यदि आप भी मैरिज रजिस्ट्रेशन या विवाह प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितनी फ़ी लगेगी, कितना टाइम लगेगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने कहाँ जाना पड़ेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन आप इस प्रमाण पत्र को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर अपनाने पड़ेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और आपको पति पत्नी के अलावा कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इस फॉर्म को प्राप्त करने के लिए, यानी कि इस विवाह प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए। तो सब कुछ वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि सबसे पहले आपको 2 नोटरी बनवानी होगी, जो कि एक पति के नाम और एक पत्नी के नाम बनवानी होगी आपको। ठीक है, नोटरी का क्या प्रारूप होगा शपथ पत्र का, 10 रुपये की नोटरी पे ये बनवाना होगा, 10 रुपये के शपथ पत्र पे, स्टैम्प पेपर पे, और नोटरी करवानी होगी आपको। ये पूरा डिटेल जो है भरवाना होगा और उसके बाद जा करके आपको ये डॉक्यूमेंट जो है लास्ट में अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, नोटरी बनवा लीजिए कचहरी से, जो भी आपका नज़दीकी कचहरी हो वहाँ से आप इसको बनवा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, आप पति पत्नी का फ़ोटो, और आप क्या करेंगे, और पति पत्नी का पूरा डिटेल, जैसे कि 3 आईडी कम से कम ले लीजिएगा, कम से कम 3 आईडी होनी चाहिए, और एक तो आधार हो गया आपका, और एक पैन कार्ड या डीएल चल जाएगा, या पासपोर्ट होगा वो चल जाएगा। तीसरा 10th का सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी है, कंपलसरी है, ये आपका होना चाहिए, पति का भी पत्नी का भी, 3 डिटेल होनी चाहिए। बाकी आपके 2 गवाह लगेंगे। गवाह आपके माता पिता हो सकते हैं, लड़की के या लड़के के भी हो सकते हैं, कोई भी रिश्तेदार या कोई भी जान पहचान वाला, कोई भी मित्र भी हो सकता है, जो कि 2 गवाह आपके होने चाहिए। इनकी भी 3 आईडी होनी चाहिए, एक आधार हो जाएगा, एक पैन कार्ड या डीएल या आपका पासपोर्ट में से कुछ भी हो जाएगा, और एक 10th का सर्टिफिकेट आपका हो जाएगा गवाह का। यदि गवाह का 10th का सर्टिफिकेट नहीं है तो पैन कार्ड या डीएल में से कोई एक, और एक पैन कार्ड इसमें लगा दीजिएगा, डीएल इसमें लगा दीजिएगा। ठीक है, मतलब 3 आईडी होनी चाहिए दोनों गवाह के। उसके बाद आपके पास सारे डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए। फ़ोटो आपका 40 KB का होना चाहिए, और बाकी डॉक्यूमेंट सारे 70 KB के PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। अगर कहीं कहीं PDF नहीं उठाता है तो आप JPG में कन्वर्ट कर दीजिएगा, उठा लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आपको बताते हैं कि फ़ीस कितनी लगेगी। सपोज़ दैट यदि आपका 2022 में, जैसा कि 2022 चल रहा है, 2022 में शादी हुई है, तो आपको 50 रुपये फ़ी जो है पेमेंट करने होंगे ऑनलाइन। सपोज़ दैट किसी की 2018 में शादी हुई है, लेकिन वह मैरिज सर्टिफिकेट 2022 में बनवाना चाहते हैं, तो 4 साल की जो गैपिंग है, तो 4 का बस 50 में गुणा कर दीजिए, 200 का ऑनलाइन पेमेंट जो है कटवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप इस हिसाब से जोड़ लीजिएगा जब भी शादी हुई है उस डेट से, और किस सन में आप बनवा रहे हैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट, 50 से बस गुणा करते रहिएगा ईयर में। बाकी आपका बैलेंस निकल आएगा कि इतना बैलेंस आपको पे करना होगा। बाकी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे ही वहाँ पेमेंट पे जाएंगे वहाँ भी आपको ये चीज़ जोड़ के मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये 3 स्टेप में फॉलो करने होंगे। बेसिकली तो 4 स्टेप होता है, फिलहाल यहाँ 3 स्टेप देखिएगा, चौथा बताते हैं क्या रहेगा। पति के विवरण में पति का पूरा डिटेल, पत्नी वाले में पत्नी का पूरा, बाकी 3 आईडी मैंने आपको बता ही दिया, आधार, पैन या डीएल में से कोई एक, और एक 10th का सर्टिफिकेट, दोनों लोगों का अपलोड करना है। और 2 साक्षी होंगे, ठीक है, मतलब 2 गवाह होंगे, उनके भी डिटेल अपलोड करने होंगे। फिर विवाह स्थल पंजीकरण में आपको 2 चीज़ें अपलोड करनी होंगी। ठीक है, एक तो आपको अपने प्रधान, अगर गांव के निवासी हैं तो, यदि आप शहर के निवासी हैं तो आपका शहर में जो चेयरमैन होते हैं या मेयर होते हैं, उनका जो है उनकी नोटरी पर आपको डिटेल बनवाना होगा कि मेरा नाम ये है और मेरे पिता का नाम ये है, और मेल के लिए बता रहे हैं, दूल्हे के लिए, और उनके एड्रेस पूरा लिखेंगे, और फिर लिखेंगे नीचे पत्नी का नाम और उनके माता पिता का नाम, और या पिता का नाम रहने देंगे, फिर उनका एड्रेस लिखेंगे, फिर लिखेंगे इस डेट में शादी हुई है, मैं इनको जानता पहचानता हूँ, प्रधान या मेयर का लेटर पैड होगा उस पर, नहीं तो सादे कागज़ पर लिख करके मुहर साइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और तीसरी एक चीज़ चाहिए आपको, मतलब 2 चीज़ें चाहिए, इनमें से कोई एक, और एक और चीज़ चाहिए आपको पंडित जी का, जहाँ पे शादी हुई है। सपोज शादी आपका मैरिज हॉल में हुआ है तो भी पंडित जी रहे होंगे, घर हुआ है तभी पंडित जी रहे होंगे, कोर्ट मैरिज हुआ है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, फिलहाल पंडित जी का आपको एक स्टैम्प चाहिए। यदि उनके पास स्टैम्प नहीं है पंडित जी के पास अपना खुद का, तो सादे कागज़ पे वो भी वही बात लिख देंगे, दोनों लोगों का पूरा एड्रेस, जैसे यहाँ पे मैंने बताया प्रधान जी वाले में, ऐसे आपको लिखवाना होगा, इस डेट में शादी हुई है, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, यहाँ पंडित जी का नीचे साइन हो जाएगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको फिर फ़ी कटानी होगी, रसीद कटानी होगी। जैसा मैंने बताया 1 साल ही का ही है तो 50 रुपये, बाकी अगर 3-4 साल का है तो उसी हिसाब से आपको पैसे कटवाने पड़ेंगे। तो मैं आपको आगे बताता हूँ आगे आपको क्या करना होगा। फिर आपको फ़ी रसीद, और आपका जो पेमेंट वाला निकला है वो फ़ी रसीद हो गया, और आपका जो एप्लीकेशन वाला हो गया, सबमिट किए हैं वो 2 चीज़ें, और आपकी आईडी जितनी है सबकी फ़ोटोकॉपी, और नोटरी का ओरिजिनल। ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं लगेगी,
नोटरी का, दोनों पति पत्नी का अलग अलग सेट बना करके, और सब पे आपको अटेस्टेड करना होगा, मतलब अपनी खुद की साइन करनी होगी। वो आपसे कचहरी में करा लेंगे। आप पता कर लीजिएगा कचहरी में कि आपका एरिया कौन सा है, क्योंकि उसमें लिखेगा सदर प्रथम। जैसे मैं गोरखपुर का निवासी हूँ तो गोरखपुर का मैं बता रहा हूँ, सदर फर्स्ट सदर सेकंड लिखेगा, तो सदर फर्स्ट में जो सिटी में है वो आते हैं, सदर सेकंड में जो गांव में रहते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो आप अपना एरिया जाकर पहले पता कर लीजिएगा। आप वहाँ जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, 2 गवाह के साथ, जो भी आपने अपलोड किए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, और उसके बाद आपको एक अधिकारी के पास हो सकता है ले जाया जाए। वहाँ पे जो अधिकारी होंगे, उपनिबंधक, जो सदर या प्रथम या द्वितीय जो भी होगा आपका कार्यालय, आप कहीं किसी भी राज्य के निवासी हैं, वहाँ जो मेन मुखिया होगा, हेड होगा, वो आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ देखेगा, वेरीफाई करेगा। उसके बाद आपको भेज देगा। आप बायोमेट्रिक कराएंगे, पति पत्नी दोनों लोग, और जो गवाह होंगे उनका बस अंगूठा लगेगा, ठीक है, और साइन होगा। फिर आपको भेज दिया जाएगा वापस घर के लिए। 24 से 48 घंटे में ऑनलाइन आपका सर्टिफिकेट शो करेगा। आपको मैं अभी ऑनलाइन दिखा देता हूँ किस तरह होता है। देख सकते हैं इस तरह का सर्टिफिकेट आपको होगा, मिलेगा। ये 2022 का है, लेटेस्ट का। यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पति का विवरण, पत्नी का विवरण, और एड्रेस, कहाँ शादी हुई है और कहाँ किस ऑफिस में ये सर्टिफिकेट बनाया गया है। ठीक है, ये ऑनलाइन वाला है। ऑफलाइन वाले में बस यहाँ पे आपको बस साइन करवा लेना होगा यहाँ पे, ठीक है, उसी अधिकारी से जिसके पास जा करके आपने डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था। फिर आपका इस तरह से मैरिज सर्टिफिकेट बन के तैयार हो गया। यदि आपको कोई सवाल है, कोई चीज़ें दिक्कत हो रही हैं करने में, तो लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका उत्तर बता देंगे, आपको समस्या का समाधान कर देंगे। कुछ और पूछना हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।